नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमारे अजीत डोभाल ने आग लगा दी है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। अब आप बोलेंगे यार मिडिल ईस्ट के अंदर तो पहले से आग लगी हुई है, हमें आग लगाने की जरूरत क्या है। ईरान है, इजराइल है, अमेरिका है, वो एक डेडली कॉन्टेस्ट के अंदर वो फंसे हुए हैं। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं, अजीत डोभाल अभी अभी एक नई गेम शुरू कर दी उन्होंने। पहले वो गए सऊदी अरेबिया में पिछले मंथ, वहां पे कुछ कांड करके आए हैं। उसके बाद अभी पता लगा है कि उन्होंने बैटलफील्ड को चेंज कर दिया और वहां पर क्लोज डोर्स में आबू धाबी में मीटिंग होती है। भारत के एनएसए अजीत डोभाल वो पहुंचते हैं यूएई के अंदर। लेकिन स्टार्टलिंग बात क्या है, वो ये है कि ये ट्रिप अनअनाउंस था। कोई नॉइस नहीं, कोई ड्रम बीट्स नहीं और कोई प्रेस के कैमरास नहीं है। एक सीक्रेट मीटिंग किया गया जिसके कारण एक शॉक वेव्स हैं जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में और रियाद के अंदर सऊदी अरेबिया में इसके ऊपर शॉक वेव्स आने शुरू हो गए। मुनीर सुना है ही इज स्वेटिंग, और स्वेट भी इतना कर रहा है कि उसकी जो पैंट है वो पीली हो चुकी है। जो उनका प्रधानमंत्री है उसको बुलाया गया कि यार इसके डायपर को चेंज करो। डायपर अमेरिका से बुलाया गया है। आप समझ सकते हैं कि कहां तक इसका दर्द वो जा रहा है। नींदें खराब हुई हुई हैं आसिफ मुनीर की। अब ये हो क्यों रहा है, उसका रीजन है कि डोभाल जब आबू धाबी जाते हैं वहां पर जाकर पूरी की पूरी जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड को वो ओवरनाइट वो चेंज कर देते हैं। अब इंडियन मीडिया उन्होंने इसको कवर करने की कोशिश करी। उन्होंने बोला क्योंकि मोदी जी ने अभी बोला है कि आप तेल मत खरीदिए या यूज मत कीजिए, तो अजीत डोभाल वहां पर तेल की बात करने के लिए आबू धाबी गए हैं या यूएई के अंदर गए हैं। आपको इससे ज्यादा बेवकूफों वाली स्टेटमेंट आपको सुनाई नहीं दे सकती। अजीत डोभाल तेल की डीलिंग करने के लिए यूएई के अंदर जाएंगे। आपने आखिरी बार कब कोई ट्रेड की डील करते हुए आपने सुना है कि अजीत डोभाल को उस कामों के लिए भेजा गया है? तो ये अब देखते हैं कि हुआ क्या। चेस बोर्ड को हमने चेंज किया कैसे है, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इन दोनों में नींदें हराम क्यों हो गई। पहली बात यह है कि हम पहले गए सऊदी अरेबिया में। उसका रीजन है कि सऊदी अरेबिया ने अभी अभी पाकिस्तान का हलाला करना शुरू कर दिया। हलाला का मतलब है इनके साथ सोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी इनकी फ्रेंडशिप है। और आपको मालूम है एक एग्रीमेंट भी हुआ था सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के साथ। कंडीशंस बड़ी सिंपल थी कि अगर कभी भी सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक हुआ तो पाकिस्तान अपनी आर्मी को भेजेगा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ईरान के साथ युद्ध हुआ, जब युद्ध चल रहा था 45 दिन का, तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को नहीं भेजा। जब युद्ध बंद हो गया उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को सऊदी अरेबिया के अंदर उन्होंने भेज दिया। अब यूएई ने क्या किया, उन्होंने देखा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट है, तो यूएई ने 3 महीने पहले हमारे पास भी एक एग्रीमेंट भेजा था। क्राउन प्रिंस यूएई की, आपको मालूम है कि जब हमारी एआई की समिट आई थी तब वो भारत में आए हुए थे। उन्होंने एक सिंपल सिमिलर डील हमारे सामने भी रख दी। क्या बोलिया, अगर भारत के ऊपर अटैक होगा तो यूएई हमारी हेल्प करेगा, और दूसरा अगर यूएई के ऊपर अटैक होगा या उन्हें हमारी आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो भारत उनकी हेल्प करेगा। यानी कि हम अपनी मिलिट्री को उनके वहां पर उनके डिफेंस के लिए हम भेजेंगे। अब यहां पर आते हैं हमारे अजीत डोभाल जी, जो 2 महीने पहले हुआ था। हमने क्या बोला और अब हम क्या बोल रहे हैं वो दोनों चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। यह है एक अल्फा मूवमेंट। ये वो मूव है जिसने पाकिस्तान की नींदों को हरा के देखिए परेशान करके रख दिया और उनको दिखा दिया उनकी औकात क्या है। भारत का आंसर बड़ा ही ब्लंट था। हमने बोल दिया कि हमारी जो आर्मी है वो भाड़े की टट्टू नहीं है। हम अपनी आर्मी को, मिलिट्री को हम रेंट आउट नहीं करते। हमारे जो सोल्जर्स हैं वो किसी और की धरती को डिफेंड करने के लिए वो नहीं जाते हैं किसी फॉरेन लैंड के ऊपर। आखिरी बार एक गलती करी थी हमारे राजीव गांधी ने। राजीव गंदगी की तरफ से गलती हुई थी कि श्रीलंका में हमने वहां पर लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बिना प्रेपरेशन के अपने आर्मी को भेजा था। हमने कभी भी ये काम नहीं किया है, और ना ही हमारी को मर्सनरी फोर्स है पाकिस्तान आर्मी की तरह, कि जो अपने आर्मी को भेजते हैं सिर्फ इसलिए मरने के लिए, ताकि जो मरेंगे तो उसके बदले में इनको डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करी, मुजाहिदीन को क्रिएट किया, अपनी आर्मी के लोगों को मुजाहिदीन बनाकर अफगानिस्तान में भेजा, उसके बदले में इनको पैसे मिले। अमेरिकन ने उसी लोगों को खत्म भी किया जो कि पाकिस्तान आर्मी के लोग थे। हम ये गेम हम नहीं खेलते, तो इसलिए अगर हमने उनको मना कर दिया था तो अब यूएई के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम इनको एम्प्टी हैंडेड नहीं भेज रहे। भारत ने एक मास्टर शो खेला है, तभी हम जो जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी की पूरी इक्वेशन को चेंज करने के लिए। अब यहां पे आते हैं हमारे प्रिय अजीत डोभाल। इन्होंने यूएई को क्या बोला, उन्होंने बोला यार तुम जब बोल रहे हो कि अपनी आर्मी को हमारे पास भेज दो, जरूरत नहीं है।
हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, हमने कौन सा अपनी आर्मी भेजी है पाकिस्तान में, लेकिन उनकी वाट लगा दी। अब हमने वाट पाकिस्तान की लगाई कैसे है, उसका तरीका आपको दे सकते हैं। भाई हम वो देंगे जो आपको कोई और नहीं दे सकता। आपको ब्रह्मोस चाहिए, आपको हमारे मिलिट्री के लोग नहीं चाहिए, आपको हम ब्रह्मोस देते हैं। आपको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, वो प्रूवन है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जहां पर अमेरिकन, ब्रिटिश, तुर्की, चाइना, इन सब के हथियार थे उनके पास, हमने वाट लगाई थी। ये हम आपको देने को तैयार हैं। और तीसरा है, हमारे ऊपर साइबर अटैक करने की कोशिश करी गई, तो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी ऑलरेडी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएटेड है, और हमने प्रूव किया हुआ है कि ये आपको हेल्प कर सकता है। आपको चाहिए, हम आपके कंट्री में साइबर सिक्योरिटी का पूरा अपरेटस हम बिल्ड करने के लिए तैयार हैं। और लास्ट एक और चीज है कि आपके पास डाटा सेंटर्स हैं जो अमेरिकन कंपनीज ने लगाए थे, लेकिन जब ईरान के साथ वॉर हुआ तो अमेजन के और बाकी कंपनीज के जितने भी डाटा सेंटर्स हैं वो सारे उड़ा दिए गए। अगर आपको चाहिए डाटा सेंटर तो भारत के अंदर आप डाटा सेंटर लगा सकते हैं। ये सारी बातें हमने यूएई को समझाई हैं, यानी कि हमने बोल दिया आपका जो फ्यूचर सिक्योरिटी है उसको अनलॉक कर सकते हैं हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी, हमारे वेपन्स, प्लस हमारी टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग टू यू। हमने प्रूव कर दिया कि भाई हम भाड़े के ऊपर अपनी आर्मी को नहीं भेजते, और कोई भी ग्लोबल सुपर पावर वो युद्ध तो करने जाएगी लेकिन अपनी आर्मी को भाड़े पे नहीं देती है, ये हमने समझा दिया। अब जैसी ये न्यूज आई, कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो मीडिया है उन्होंने इमीडिएटली आकर अपने लोगों नहीं, अपने गधों को और गधा बनाने के लिए उन्होंने एक फेक नैरेटिव को शुरू कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि जैसे हमने सऊदी अरेबिया के साथ एक एग्रीमेंट किया था, भारत हमारे से डर गया है। उन्होंने इमीडिएटली, भारत ने भी यूएई के साथ वही डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने कर दिया। यानी कि वो अपने गधे लोगों को बोल रहा है पाकिस्तान कि भाई हमने जो किया था वो बिल्कुल सही था, हम भाड़े के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान वाले भाड़े पे अपनी आर्मी को भेजते हैं, अब भारत ने भी अपनी आर्मी को भाड़े पे भेज दिया है पैसे कमाने के लिए। बट हार्ड ट्रूथ वही है, हमारा इंडियन सोल्जर वो कभी भी यूए की धरती के ऊपर उनके लिए युद्ध लड़ने कभी नहीं जाएगा। बट हुआ क्या, जब हमने ये सारी बातें अब बोलनी शुरू करी तो जो पाकिस्तान का जो पूरा गेम है वो हमने कोलैप्स करके रख दिया। अब सोच के देखिए कि जो एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के साथ, इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो मिलने वाले हैं, उनको पैसे मिलने वाले हैं, हमारे पास भी यूएई से पैसे आएंगे, लेकिन जो हम सामान बेचेंगे उसके कारण हमें वो पैसे आएंगे, ना कि अपने भाड़े पे अपनी आर्मी को भेजकर उसके बदले में $4 बिलियन या $3 बिलियन वो हमारे पास आने वाले हैं। दूसरा दोस्तों, आपको मालूम है कि आसिफ मुनीर ने बड़ी कोशिश करी कि लीबिया है, मुसलमान कंट्रियां हैं, वहां पे जाकर ये अपने हथियारों को बेच कर आए। यूएई ने उस सारी चीजों को सपोर्ट करना था, यूएई ने अपना आखिरी मोमेंट पे अपनी सपोर्ट को खींच लिया। अब पाकिस्तान किसी भी मुसलमान कंट्री में वो जाकर अपने हथियारों को बेचने की कोशिश करता है, कोई लेता ही नहीं है, क्योंकि सारे मुसलमान कंट्रियां भिखारी हैं। भिखारी होने के कारण वो देखते हैं कभी सऊदी अरेबिया की तरफ, कभी यूएई की तरफ कि हमें थोड़ी सी भीख मिल जाए। सारे मुसलमानों का बस भीख पे ही इनका गुजारा चलता है। मोहम्मद भीख मांगता आ रहा है 1400 सालों से। इसलिए जब यूएई ने अपने हाथ खींचे, ये सारे की सारी इनका जो नैरेटिव था वो खत्म हो गया। दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर जितने वहां पर मीडिया है, अब वो बात नहीं कर रहे, अपना मुंह सील कर दिया है, क्योंकि उनके लिए ह्यूमिलेशन है, क्योंकि भारत ने आउटराइटली मना कर दिया कि हम अपनी आर्मी को नहीं भेजेंगे। लेकिन स्टोरी अभी और लंबी है, अभी 2 पॉइंट और हैं यार, चिंता मत करो। इतनी छोटी बात के लिए अजीत डोभाल सीक्रेट मीटिंग के लिए यूएई नहीं जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक तो अभी और आनी है। सर्जिकल स्ट्राइक ये है कि अब अजीत डोभाल वहां पे क्या कर रहे हैं, हमने यूएई को समझा दिया कि आपको गधे चाहिए या इंसान। अगर गधे चाहिए आप पाकिस्तानी को अपने पास रख लीजिए। उन्होंने बोला नहीं यार, हमें तो इंसान चाहिए, तो इंसान चाहिए तो गधों को बाहर निकालो यार। तो यूएई ने अब हंटिंग करनी शुरू कर दी है, वो इन गधों को लात मार रहे हैं, और पाकिस्तान जिस कूड़े के ढेर में ये पैदा हुए थे, इन गधों को वहीं पर भेजा जा रहा है। वहां पर ना तो वो ये सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तानी कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो पंजाबी हो, वो खैबर पख्तूनख्वा का हो, वो शिया हो, वो सुन्नी हो, मैटर नहीं करता। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यूएई ने शुरू कर दी, और हर रोज टनों के हिसाब से इनको धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। एक एक पाकिस्तानी की शनाख्त की जा रही है। कोई अकाउंटेंट है, कोई लेबर का काम करता है,
कोई टॉयलेट साफ करता है, कोई गटर साफ कर रहा है, मोहम्मद नाम के लोग यही काम करते हैं वहां जाकर। इन सबको पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है। अब रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि 500-600 पाकिस्तानी यानी कि दो फ्लाइटें भरकर वो वापस जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ये क्यों किया जा रहा है? अजीत डोवाल को मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है, मुसलमानों की जान पैसे में होती है। ये चीज मैंने अजीत डोवाल से सीखी थी। वो कहते हैं पाकिस्तानियों का आप या मुसलमानों का आप पैसा बंद कर दीजिए, ये मोहम्मद सारे आपके पैरों में ये लेटना शुरू कर देंगे। अब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हमने इनके जो पैसे हैं वो बंद किए। अब इनके पास पैसे आ रहे थे एक ही जगह से, एक्सपोर्ट इनके पास कोई है नहीं। जो इनके ये गधे ये जो बाहर गए हैं काम करने के लिए, वहां से पैसे कमाकर ये पाकिस्तान में 30-35 बिलियन डॉलर हर साल का भेजते हैं। अब जब ये डिपोर्ट हो जाएंगे हर रोज, तो होगा क्या, इनकी जो इनकम सोर्स है जो वापस भेजते हैं वो कम हो जाएगी। और यहीं पर अल्टीमेट बॉम्बशेल है कि यूएई ने इनके गधों को निकालना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी गधों को, और साथ में इंडियन गवर्नमेंट को बोल दिया कि इनको डिपोर्ट करने के बाद जो हमें यहां पर जो लोग कम होंगे वहां पर हमें इंडियन प्रोफेशनल्स की जरूरत है। हमारे पास ऑलरेडी 40 लाख से ज्यादा भारतीय काम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, स्पेशली यूएई के अंदर। अब ये नंबर्स इंक्रीज होने वाले हैं, सारे पाकिस्तानियों को रिप्लेस किया जाएगा ओनली बाय भारतीय। ये सारी बातें करने यूएई में गए हैं हमारे अजीत डोवाल। लेकिन दोस्तों उसके बाद एक काम और हो गया। आपको मालूम है कि एक वॉर चल रहा है सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में भी। सऊदी अरेबिया क्या बोलता है, वो ये पाकिस्तान के साथ बल्ले बल्ले हो रही है उसकी, तो पाकिस्तान की आर्मी उसके पास खड़ी है। सऊदी अरेबिया को लगता है अभी मेरे से ज्यादा पावरफुल कंट्री कोई है नहीं, क्योंकि मेरे पास मरने के लिए गधे हैं पाकिस्तान के। दूसरा, उसको लगता है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर जो दबदबा है वो मेरा होना चाहिए, क्योंकि रियासत पुदीना और जो गंदा सा मक्का है वो सऊदी अरेबिया के पास है। उनको लगता है कि लीडर हैं हम इस्लामिक वर्ल्ड के। समय आ गया। लेकिन उसके साथ एक काम और भी है, जब जब इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंट्री आगे निकलने की कोशिश करती है, वो इमीडिएटली उसको रिटेलिएट करने शुरू कर देते हैं कि कोई इनको कंपटीशन नहीं चाहिए। कतर ने कोशिश करी आगे आने की, उसको पीछे फेंक दिया गया। अब यूएई है वो आगे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको भी ये आज की डेट में एक कोल्ड वॉर है सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में होता हुआ आपको दिखाई देता है। आपको मालूम है कि जो ये पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड है उसे कंट्रोल करता है सऊदी अरेबिया। वो नहीं चाहता कि यूएई वो सामने आए। और आपको मालूम है यूएई जो वो है जो एक एक कर जो कंट्रीज है, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उसको अपने पाले में वो खींचता जा रहा है। इजिप्ट को उसने अपने पाले में किया। जो जनरल सीसी है जो वहां का प्रेसिडेंट है आज की डेट पे, वो यूएई ने ही बिठाया था और उसको पूरी सपोर्ट की जा रही है। जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं, सोमालिया हो, इवन की लीबिया हो, ये सारी कंट्रीज वो हैं जिसको यूएई आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट करता जा रहा है। सऊदी अरेबिया के चंगुल से इन कंट्रीज को बाहर निकाला जा रहा है। और मिरेकुलसली जहां जहां पर यूएई ये सारे काम कर रहा है, वहां पर हमारे रिलेशंस भी उन कंट्रीज के साथ वैसे ही बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं। अब देखिए, यूएई के साथ हमारे स्ट्रांग रिलेशंस हैं, हमारे इजिप्ट के साथ जो जनरल सीसी हैं, हमारे रिलेशंस वहां पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब देखिए, जहां जहां पर यूएई और इंडिया काम कर रहे हैं, एक नया अलायंस आपका बनता हुआ दिखाई देता है। ये पूरा लैंडस्केप मिडिल ईस्ट का वो चेंज हो रहा है। एक ट्रायंगल है जिसको क्रिएट कर दिया मोदी जी ने, और उसके ऊपर जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको वीव किया जा रहा है अजीत डोवाल की तरफ से। ट्रायंगल कौन सा है? भारत और इजराइल बड़े स्ट्रांग थे, लेकिन इजराइल और यूएई वो स्ट्रांग नहीं थे रिलेशनशिप में। लेकिन मिरेकुलस बात है यार, इंडिया और यूएई दोनों इकट्ठे हुए, साथ में इजराइल वहां पहुंच गया। इजराइल का जो आयरन डोम है वो आज यूएई के अंदर उनको प्रोटेक्ट कर रहा है ईरान के खिलाफ। कल परसों 3-4 ड्रोन आए थे ईरान की तरफ से, आयरन डोम ने उनको उखाड़ कर फेंक दिया, अंदर एंटर नहीं करने दिया। यहां तक कि जो इजराइल की आर्मी है, उन्होंने अपने आर्मी के लोग यूएई में भेजे हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। हथियार भारत से जाने वाले हैं वहां पर। ये एक सुपर अलायंस है जो डोमिनेट करेगा हमारे फ्यूचर को। और दूसरी तरफ एक और एक्सिस है, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया। अब इनकी भी बात कर लेते हैं। तुर्की ऑलरेडी बैंकरप्ट है, पाकिस्तान तो बचपन से ही बैंकरप्ट था, और इनके जो पजामे हैं उसके अंदर आग हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। ये जो सऊदी अरेबिया तो बड़ा धन बना रहा था, तुर्की मेरे पास, पाकिस्तान मेरे साथ, दे डू नॉट स्टैंड अ चांस। जब आएगा भारत, इजराइल एंड यूएई इकट्ठे हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है? इस ब्लॉक के अंदर जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया है, वहां पर पैसा तो है सऊदी अरेबिया का, लेकिन पाकिस्तान के पास प्रोवाइड करने के लिए सिवाय गधों के कुछ नहीं है। तुर्की खुद
डाउन है, उसके पास भी प्रोवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें भारत, इजराइल और यूएई को, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक मसल भी है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है, और इजराइल जैसा घातक एक कंट्री है जिसके पास रिजॉल्व है कि सारे मुसलमान कंट्रियों को मैं हैंडल कर सकता हूं। दोस्तों, यूएई आज आगे उभर के आ रहा है और सऊदी अरेबिया के ऑलरेडी वो इकोनॉमी से ऑलरेडी 50-60% वो आगे निकल गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी से आगे निकल गया। 40-50 साल पहले यूएई कहीं भी स्टैंड नहीं करता था। आज सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी का 50-60% ऑलरेडी लेवल यूएई क्रॉस कर चुका है। मिलिटरली उसने भारत और इजराइल के साथ ऑलरेडी पैक्ट बना लिया। आप सोच के देखिए, अजीत डोभाल जी ने गोली भी नहीं चलाई, सिर्फ एक खुद गए वहां पर, अपने सोल्जर्स को भी नहीं भेजा, और हमने पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट की जो ये पूरी गेम है उसे चेंज कर दिया। क्या यूज किया हमने सिर्फ दो चीजों को यूज किया, अपनी डिप्लोमेसी को, दूसरा जो हमारी डिफेंस की कैपेबिलिटी है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया को हमने शोकेस किया, उसे हमने शेयर करने की बातें कर दी यूएई के साथ। जो थ्रेट्स हैं, जो ये आज आसिम मुनीर और उनके जो ये मंत्री हैं वो हमें दे रहे हैं, और जी तुहानू देख लांगे असी, ये पंजाबी चूरन है जिसके पीछे कोई भी तथ्य नहीं है। इनको मालूम है इनके पैंटें गिली हैं। आजकल इसलिए ये सलवार कमीज में आते हैं क्योंकि पैंट गिली दिख जाती है, सलवार कमीज में वो छुप जाता है। लेडीज की ड्रेस डालने की इनको वैसे भी आदत है। पैनिक में है, उन्हें मालूम है कि वो आपको धमका तो सकते हैं ताकि उनके लोग खुश हो जाए, तालियां मारें छक्कों की तरह, वो आपको कुछ कर नहीं सकते। और हम प्रेशर पे आते नहीं, क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास मोदी जी हैं, उधर योगी जी हैं, उसके बाद अजीत डोभाल है, अमित शाह तो वैसे कुछ बोलते नहीं है, और जो रॉ के चीफ हैं वो भी जैन साहब हैं, बड़े जैन साहब। ये तो छोटे जैन साहब बोल रहे हैं, अभी बड़े जैन साहब के एक्शंस आप देख चुके हैं कि अज्ञात वीर कहाँ जाके क्या करेंगे, ये तो अज्ञात वीर को भी पता नहीं है। दोस्तों, टर्म्स अब हम डिक्टेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या बोलना शुरू कर दिया, अब की बार मोदी पहले अटैक करेगा, हमें अटैक करने की जरूरत नहीं है। वो कब अटैक करेंगे, इसी बात का डर है पाकिस्तान के अंदर। इसको बोलते हैं नया चेस बोर्ड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कई लोग बोलते हैं वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, जरूरत नहीं है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये सारे अब हमारे साथ अलाइन होकर ही काम करेंगे। और जो रियल मूव्स हैं वो ऑर्केस्ट्रल होनी शुरू हो गई हैं, स्ट्रेट फ्रॉम न्यू दिल्ली, और चीजें मूव कर रही हैं हमारी फेवर में। अजीत डोभाल का पहले सऊदी अरेबिया में जाना और उसके बाद यूएई में जाना, ये दर्शाता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा ऑलरेडी हो चुका है। वो ये हो गया है कि हमारी जो अलाइनमेंट्स हैं, वो फ्यूचर जो मैप्स हैं वो रीड्रॉ करेंगी, और यूएई का हमारे साथ आना और वहां पर पाकिस्तानियों का धक्के मारकर बाहर निकालना, ये बताता है कि गेम ऑलरेडी ऑन है, बस ये है कि हमें दिखती नहीं है। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।